श्रोता एक भी हो तो अनंत काल तक भगवान की कथा का अमृत संसार में प्रवाहित होता रहता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल परीक्षित को भागवत सुनाई, आज तक उस भागवत की कथा जीव का कल्याण करती है। मैं फिर दोहराऊंगा, बहुत अधिक सुनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जगह सुनने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपके मन का बर्तन तैयार है तो आपको बहुत बार सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। सुनते ही जीवन में उस प्रक्रिया का आरंभ होना चाहिए, सुनते ही जीवन में उस क्रिया का आरंभ हो जाना चाहिए। महाप्रभु के भाव में प्रवेश करेंगे 2 क्षणों के लिए। वृंदावन का नाम भाव से मेरे साथ आप गाइए। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 मन चल वृंदावन चल वे मना, इथे हो नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चल वे मना, थे हो नजारा नहीं मिलना। ओ मन चल वृंदावन चल वे मना, इथे हो नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चल वे मना, थे हो नजारा नहीं मिलना। ओ इथे हो नजारा नहीं मिलना, थे हो नजारा नहीं मिलना। ओ इथे प्रीतम प्यारा नहीं मिलना, इथे प्रीतम प्यारा नहीं मिलना। ओ इथे हो नजारा नहीं मिलना, इथे हो नजारा नहीं मिलना। ओ इथे प्रीतम प्यारा नहीं मिलना। इथे प्रीतम प्यारा नहीं मिलना। उन गुरु चरणा विच लगवे मना, उन गुरु चरणा विच लगवे मना। हो बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। हो बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो बड़े प्रेम और भाव में भरे वृंदावनेश्वरी स्वामिनी से मंत्र पाया, उपासना की रीति और प्रीति प्राप्त की। भक्त के साथ भगवान जो लीला करते हैं
भक्त कोई भाग्य के बंधन में बंधा हुआ संसार में नहीं आता। भक्त का कोई संचित या क्रियमाण प्रारब्ध नहीं होता। भक्त इन संसार में जो दुख उठाता है वो वस्तुतः दुख नहीं है, उसके लिए भगवान की लीला है। भक्त आता है संसार में किस लिए? भगवान एक कार्य नियत करके भक्त को भेजते हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, संसार को ये दर्शाने के लिए, इस बात की प्रतिष्ठा के लिए कि किस प्रकार बहुत अधिक प्रतिकूलता में रहकर भी भगवत कृपा का आधार लेकर सहज और निश्चिंत रहा है, निर्भर और निर्द्वंद रहा जा सकता है। और जहां तक बात प्रेम की है, तो प्रेम तो एक ऐसा भाव है, प्रेम एक ऐसा बीज है जो सहजता की भूमि पर ही प्रस्फुटित होता है। प्रेम के भाव में कहीं भी कोई आग्रह नहीं होता। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात फरमाते हैं, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। भगवत प्रेम को हृदय में धारण करने के लिए ऐसा सहज हृदय चाहिए जहां भगवान से कोई प्रार्थना करने की भी आवश्यकता प्रतीत ना होती हो। वो बिना बोले जानता है और बिना कहे सुनता है और बिना दिखाए देता है। ये उसका स्वभाव है कि वो बिना कहे जानता है, बिना बोले सुनता है और बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को बताए सब कुछ दे देता है। लेकिन ये सहजता की बात करना जितना सहज है, वस्तुतः इस सहजता का जीवन में आना उतना ही कठिन है। और मेरा तो प्रत्येक भाव और प्रत्येक सिद्धांत एक ही ठौर पर आकर विश्राम लेता है कि कथा के माध्यम से जितने ये सुंदर सुंदर गुण, जितने ये सद्गुण और जितनी ये बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, ये आती भक्त की कृपा से ही हैं, ये आती संतों की कृपा से ही जीवन में है। नहीं तो कबीर को नहीं कहना पड़ता कि माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर। कोई जपता होगा माला में हरि नाम, तो बोले ऐसी माला फेरते फेरते तो जुग बीत जाता है लेकिन मन का फेर नहीं फिरता। तो क्या हरि नाम निरर्थक चला जाता है? जबकि एक और गोस्वामी जी कहते हैं, भाएं कुभाएं अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। निरर्थक तो नहीं जाता, लेकिन जैसे रसखान कहते हैं ना, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या आनंद के कुमार को। अगर आपने भगवान का भजन करके संसार की संपत्ति प्राप्त कर ली, अगर आपने भगवान का भजन करके बहुत मान या प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, तो वो निरर्थक जैसा ही है। आप बड़ा अनमोल रत्न देकर और कोयला खरीद कर ले आए, आपने बड़ा अमूल्य समय देकर, आपने ये अनमोल जीवन देकर कुछ अर्जित नहीं किया। जो किया जेताई दी से धरण गगन विच, तेताई सब मिट जासी। हितरिवंश महाप्रभु ने जिस श्री जी की आज्ञा पाकर जिस उपासना को इस संसार में प्रकट किया, जिस रस और रहस्य को इस संसार में प्रकट किया, उसमें जो भी कुछ है सहज है, करने का प्रयास नहीं है। सहजता का भजन है, सहजता से भजन है। महाप्रभु का विवाह हुआ, धर्मपत्नी का नाम देवी रुक्मिणी, 3 पुत्र और 1 कन्या महाप्रभु के हुए। जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि महाप्रभु के जो पिता थे उनको बादशाह से बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त था। वो बड़े प्रकांड पंडित थे, बड़े उद्भट ज्योतिषी थे। उनके जैसा कोई ज्योतिषी उस समय पूरे भारतवर्ष में नहीं था। यद्यपि उस समय जो दिल्ली का बादशाह था वो बड़ा क्रूर शासक था, लेकिन महाप्रभु के पिता का बहुत सम्मान करता था, उनकी योग्यता का बहुत सम्मान करता था। काल की गति, महाप्रभु के माता और पिता व्यास मिश्र और तारा रानी भगवान के धाम को गए। 32 वर्ष की अवस्था जब श्री महाप्रभु जी की हुई, श्री जी की आज्ञा पाई कि अब आपका वृंदावन चलने का समय हो गया। आप देखिए, जो वृंदावन का रस इस संसार में प्रकट करने आया है, जिसके आने के बाद ही इस संसार के लोगों ने वृंदावन का दर्शन किया, जिस वृंदावन की आज हम लोग परिक्रमा करते हैं, जिस वृंदावन का आज हम लोग दर्शन करते हैं, जिस वृंदावन की ये इतनी बड़ी बड़ी बात यहां होती है, महाप्रभु के आगमन से पूर्व वृंदावन एक सघन जंगल था, सघन वन, हिंसक पशु
आदि वहां विचरण करते थे। कोई नहीं जाता था, कोसों दूर से लोग प्रणाम कर लेते थे कि ये वृंदावन है, इसको यहीं से प्रणाम कर लो। तो जो आया ही संसार में वृंदावन का रस प्रकट करने के लिए है, लेकिन जब तक श्री जी की आज्ञा नहीं हुई महाप्रभु ने वृंदावन की ओर प्रस्थान नहीं किया। विवाह किया, 3 पुत्र 1 पुत्री हुए, उन सब संतानों का जो उत्तरदायित्व एक पिता का बनता है, उन सब का बड़ी सहजता से निर्वाह किया। भजन करते रहे, मन की जो डोर थी वो श्री जी के श्री चरणों से बंधी रही। और वस्तुतः भजन की रीति यही है। बहुत लोग मैंने देखा कि उनको जो जीवन भगवान ने दिया है, जो विधान उनके लिए भगवान ने रचा है, उनको वो अनुकूल नहीं लगता और वो भजन करना चाहते हैं। आप एक बात गांठ बांध लीजिए, आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जो भगवान ने आपको देकर भेजा है, अगर आपको उससे संतोष नहीं है, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि यदि ऐसा हो जाता तो हम भजन करते और वैसा हो जाता तो हम भजन करते, तो आप यकीन मान लीजिए आपके जीवन में वो क्षण कभी नहीं आएगा। एक समुद्र के किनारे कोई जाए और ये सोचे कि लहरें थम जाएं और मैं समुद्र में स्नान कर लूं, तो वो स्नान करने की घड़ी कभी आती ही नहीं, क्योंकि समुद्र की लहरें कभी नहीं थमती। सुख और दुख दोनों जुड़ते हैं तो जीव संसार में आता है। और दूसरी बात, जो हम पा रहे हैं वो भगवान ने हमें देकर नहीं भेजा। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म ही भाग्य विधाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। आज आप और मैं जो पा रहे हैं ये हमारा अर्जित है, भगवान ने नहीं दिया। भगवान तो क्या देते हैं? भगवान तो कृपा करते हैं, तो सत्संग देते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान तो अनुकूल होते हैं, तो क्या होता है? तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। तो प्राय करके कहने में आता है, और ये तो जीव का स्वभाव है। मैंने पूर्व भी कहा ना, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। क्या होता है? जब संसार में सम्मान मिलता है, जब संसार में पद और प्रतिष्ठा मिलता है, जब संसार में कोई बहुत धन अर्जित करता है, तो कहता है देखो मैंने पूरा जीवन परिश्रम करके ये कमाया है। और जब दुख आता है, जब प्रतिकूलता आती है, जब कष्ट आता है, जब किसी अपने का विछोह हो जाता है, तो व्यक्ति के मुख से सहज निकलता है, भगवान तूने क्या किया। ये जीव की दुष्टता है। वो जो करता है, जो अर्जित करता है, उसका श्रेय खुद लेता है, और जो दुख और पीड़ा पाता है उसका दोष वो भगवान को देता है, उसका दोष विधि के विधान को देता है, और सोचता है कि मैं बहुत चतुर हूं। लेकिन बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह पता ता लग सी जे चिड़ी फंसी हाथ बाजा। एक बालक पूरा वर्ष कितनी भी उछल कूद करता रहे, भले उसके सन्मुख 24 घंटा किताब रखी रहे, लेकिन बालक ने क्या पढ़ा है, बालक की वस्तुतः योग्यता क्या है, ये तो परिणाम आने पर पता चलता है। ऐसे ही जीवन कैसा बीता है, ये आपकी मृत्यु बताती है। अन्यथा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और दूसरी बात, जैसे हनुमान जी गए जब जानकी जी का पता लेने, तो मार्ग में एक राक्षसी आई, सुरसा नाग माता थी। उसको ब्रह्मा का यह वरदान है कि मुझे लांघकर कोई नहीं जा सकता, जिसको जाना है उसको मेरे मुख से होकर जाना पड़ेगा। मुख खोला, हनुमान जी ने अपने तन का और विस्तार कर लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, तस तस सुरसा वदन बढ़ावा। जैसे जैसे हनुमान जी बढ़ते गए, तैसे तैसे सुरसा का मुख बढ़ता गया। तो हनुमान जी ने कहा ये तो समय खराब हो जाएगा। हनुमान जी ने युक्ति निकाली, बहुत छोटे से हो गए और सुरसा के मुख से निकल आए। उसी सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, तुम्हारा मार्ग अब कोई नहीं रोकेगा, तुम जिस कार्य के लिए निकले हो वो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ठीक ऐसे ही बिल्कुल जीव की दशा है। इस संसार में जीव आया है भक्ति महारानी तक पहुंचने के लिए, भक्ति का पता लेने के लिए, और मार्ग में भगवान की माया है। जीव जितना ऊंचा होता है, भगवान की माया उससे अपना दुगना विस्तार कर लेती है। अभी वृंदावन में 1000 करोड़ का मंदिर बन के तैयार भी नहीं होता,
और इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आकर ये सूचना कर देता है, ये घोषणा कर देता है कि मैं 5,000 करोड़ का मंदिर बनाऊंगा। वो 1,000 करोड़ वाले जिसने पूरा जीवन वो 1,000 करोड़ एकत्रित करने में लगा दिए, मंदिर बनने से पूर्व उसका सब आनंद हवा हो गया। उससे पहले कोई और उससे बड़ा संकल्प लेकर आ गया, उसका यश धूमिल करने के लिए आ गया। ठीक ऐसे ही ये भगवान की रचना है। आप यहां जितने ऊंचे होते जाओगे, आपसे भी कहीं अधिक कोई ऊंचा भगवान आपको वहीं दिखा देंगे। ये अनंत की रचना है, इसमें किसी भाव का, किसी वस्तु का कोई अंत नहीं है। इसीलिए भक्त लोग युक्ति निकालते हैं, त्रिनादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना, छोटे हो जाओ। शायर कहता है, बोले मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, सुरसा के मुख से निकल आए, दोनों बातें थी, उसको पार करके कोई नहीं जा सकता। ठीक ऐसे ही भगवान कहते हैं, मम माया दुरत्यया। आप सोचो कि हमने माया को जीत लिया, कोई सोचे तो महाप्रभु कहते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। बोले कौन निकला है इस माया से, किसी एक का तो नाम बताओ जिसने भगवान की इस माया को लांघा हो। कौन गया है? कोई नहीं। जय राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। इसलिए छोटे होकर रहना भला है। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, सुरसा के मुख से निकल आए। और आप विश्वास करना, जिस घड़ी आप छोटे होना सीख जाओगे, जिस घड़ी आप गहरे होना सीख जाओगे, भगवान की यही माया आपका पथ बनाने लगेगी। आप जहां जाओगे आपके लिए रास्ता बन जाएगा, प्रकृति आपके अनुकूल हो जाओगी। बस आप छोटे होना सीख जाओ। सत्संग यही सिखाता है, साधु का संग यही सिखाता है कि किस तरीके से संसार में छोटा होना है। ऊंचा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके घर आपका कोई नौकर कार्य करता है, आप 4 बार डांट दीजिए, 5वीं बार नौकर ये कहकर चल देगा, आप सेठ जी होंगे तो अपने घर होंगे, हम कहीं और काम कर लेंगे। इस संसार में प्रत्येक जीव अभिमान के साथ जीता है। किसी का अभिमान छोटा है, किसी का बड़ा, किसी का लोहे का है, किसी का सोने का, सभी के पास है। इस अभिमान के साथ जीना बड़ी बात नहीं है, इस अभिमान को छोड़कर जीना बड़ी बात है। योग्य होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत विशेष बात नहीं है। आपने जो कमाया है, मैंने जो अर्जित किया है, आप पीछे दृष्टि डालेंगे तो जाने हमसे कितने लोग इस संसार में आए और इससे कहीं अधिक पाकर, कमाकर, खाकर चले गए, आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता। बड़ा होना कठिन नहीं है, ऊंचा होना कठिन नहीं है, छोटा होना, भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व विसर्जन करने की योग्यता जीवन में लाना, यह कठिन है। यह सबके वश की बात नहीं है। झुकता वही है। कोई तो कहता है कि झुकने से भगवान की कृपा मिलती है, जो झुकता है उस पर भगवान की कृपा होती है। पर मैं ये कहता हूं, जिस पर भगवान की कृपा होती है वो झुकता है। यदि मैं झुकूं और फिर भगवान की कृपा पाऊं तो फिर मेरा झुकना बड़ा हुआ, भगवान की कृपा गौण हो गई, फिर भी अंततः मैं ही बड़ा हूं। पर वस्तुतः ये मैंने अनुभव किया है, मैं आपसे अपना अनुभव कह रहा हूं कि जो झुकता है उस पर कृपा नहीं होती, जिस पर कृपा होती है वो झुकता है। जो पहले उसका अनुभव करता है वो गाता है, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस पत राखी मेरी, जिस पत राखी मेरी। और आप देखो, अनुभव करना, जब अभिमान आएगा तो आपके मन को जलाएगा। दूसरे को तो पीड़ा थोड़ी है, जिस जगह पर अग्नि जलती है थोड़ी दूर तो केवल ताप जाता है, लेकिन जिस स्थान पर अग्नि जलती है उस स्थान की मिट्टी को भी अग्नि अंगारा कर देती है। जिस हृदय में अभिमान है, दूसरे को पीड़ा बहुत थोड़ी है, दूसरे को ठेस जो लगी है वो बहुत थोड़ी है, वो बहुत कम है। जिस हृदय में अभिमान है वो हृदय सबसे ज्यादा कल्पता है, वो हृदय सबसे ज्यादा पीड़ा पाता है। और भगवान को यदि कुछ प्रिय नहीं है तो बस भगवान को जीव का ये मिथ्या अभिमान प्रिय नहीं है। भगवान इसीलिए दृष्टिपात नहीं करते। जीव सन्मुख हो जाए एक बार तो भगवान कहते हैं, सन्मुख हो
जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासै तब। लेकिन सन्मुख होना माने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो जाना सन्मुख होना नहीं है। अपने आप को छोटा जानकर, अपने आप को तुच्छ मानकर, अपने आप को दीन और हीन मानकर भगवान के सामने जाना, यह भगवान के सन्मुख होना है। क्योंकि वस्तुतः आपका और मेरा अस्तित्व इतना ही है, आप और मैं बस इतने ही हैं। आप किसी संत के दृष्टिकोण से देखो, वो कह देगा अरे पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। मेरे मनुष्य जीवन का क्या अस्तित्व